घने कोहरे ने यमुना एक्सप्रेस वे पर 13 जिंदगियों को निगल लिया। मंगलवार की तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में कई वाहनों के टकराने से 13 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा करीब 5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के आला अफसर लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। यह बताते चले कि मौसम परिवर्तन के साथ ही घने कोहरे ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी, जिसका असर मंगलवार की तड़के यमुना एक्सप्रेस वे पर दिखाई दिया, जहां जीरो विजिबिलिटी के चलते 7 बसें और 3 चौखिया वाहन आपस में टकरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि आवाज सुनकर आसपास के गांवों में भी जगार हो गई। इधर भीषण टक्कर से वाहनों में आग लग गई, जिसकी लपट दूर तक दिखाई दे रही थी। आग की चपेट में आते ही बसों में सवार यात्री बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जिनमें से कई अपने आप को बचा नहीं सके और 13 जिंदगियों की जीवन लीला समाप्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जिले के आला अफसर घटनास्थल की तरफ दौड़ लिए। हाई लेवल पर रेस्क्यू शुरू किया गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंसों की मदद से आसपास के अस्पतालों में भिजवाया गया। मृतकों के शव मोर्चरी भेजे गए। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 2 छोटी गाड़ियां जली हैं। इसके अलावा 7-8 छोटे 2 बस, एक टेम्पो ट्रेवलर और छोटी गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बट प्रभु की कृपा रही कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी देखिए जो घायल भी हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। और प्रभु के मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो अभी हुआ है, 13 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके परिवारीजनों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी व्यक्त की है और जो घायल हैं उनको समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं और जो कराया भी जा रहा है। और जो दुर्भाग्यपूर्ण जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को भी अपने विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने हम लोगों को ये भी निर्देश दिया है कि चूंकि कोहरा इस समय बहुत गिर रहा है तो इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि वाहनों की स्पीड कम कराई जाए, संभव हो तो कन्वॉय बना करके चलाया जाए और जो लोग ओवरटेकिंग करते हैं उस पर भी रोक लगाई जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर कोई जांच वगैरह की जा रही है? देखिए जांच तो निश्चित रूप से कराई जाएगी, क्योंकि उसमें एक रोडवेज की भी बस की जो दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें आग लगी है और 7 प्राइवेट बसें थी जिनमें आग लगी हैं जो जल गई हैं। तो जांच निश्चित रूप से होगी, उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होगी और उसकी मैजिस्ट्रियल जांच एडीएम प्रशासन करेंगे। सर बसों से अलग गाड़ी भी तो बताई जा रही है, गाड़ी भी तो है बता रही। सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे 8 बसेज और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज़ हैं उनका DNA प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि उनके सभी संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, 3 अभी आइडेंटिफाई हो गई हैं। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके दाह संस्कार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक FIR भी पंजीकृत किया जा रहा है ताकि इस पूरे इंसिडेंट की गहनता से विवेचना हो सके।